तिब्बत का वह खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में पूरे गांव को खत्म कर दिया। 80 लोगों की मौत का जिम्मेदार वही इंसान जिसे आज तिब्बत में भगवान की तरह पूजा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कोई खूंखार हत्यारा आत्मज्ञान की राह पकड़कर कैलाश पर्वत की चोटी तक कैसे पहुंच सकता है? जहां हजारों साधु भी हार मान गए, वहां वो कैसे सफल हो गया? और जब वो कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करके नीचे आया तो उसने कुछ ऐसा बताया कि वो तिब्बत में एक महान पूजनीय संत बन गया। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी जीवन यात्रा पर, जहां एक साधारण बालक त्रासदी से भरी जिंदगी और बदले की आग में जलकर एक खतरनाक तांत्रिक बना। एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह कहानी है कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करने वाले एकमात्र इंसान मिलारेपा की। तिब्बत के रहस्यमय और खतरनाक पहाड़ों के बीच एक ऐसा नाम उभरा जिसने इतिहास में अपनी जगह काले जादू से बनाई और फिर आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर भगवान की तरह पूजनीय बन गया। मिलारेपा तिब्बत के प्रसिद्ध योगियों और कवियों में से एक थे। तिब्बत में मिलारेपा का नाम अपनी अलग पहचान रखता है। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपगा का जन्म हुआ था, जिन्हें हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। उनका पारिवारिक नाम मिला था। उनके पिता एक प्रभावशाली जमींदार थे, जिनके पास जमीन, पशुधन और समाज में सम्मान की भरपूर विरासत थी। मां एक करुणामयी स्त्री थी और छोटी बहन के साथ मिलकर यह परिवार पूर्ण रूप से सुखी था। जब थोपगा मात्र 7 वर्ष का था, उसके पिता का अचानक निधन हो गया। इस मृत्यु ने जैसे पूरे परिवार की नींव हिला दी। जाते जाते पिता एक वसीयत छोड़ गए कि जब तक थोपगा बड़ा न हो जाए तब तक उसके चाचा चाची संपत्ति और परिवार की देखभाल करेंगे। पर वसीयत के पीछे छुपी उम्मीदें जल्द ही धोखे में बदल गईं। चाचा चाची ने जैसे ही अधिकार पाया, उनकी असली मंशा सामने आ गई। उन्होंने पूरी संपत्ति हड़प ली और मिलारेपा के परिवार को उसी घर में नौकरों की तरह रख लिया। गांव के लोगों ने यह अन्याय देखा, मगर कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर सका। उनका भोजन कुत्तों से भी बदतर था और उन पर गधों से अधिक परिश्रम लादा जाता था। मिलारेपा अब बड़े हो रहे थे, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर प्रतिशोध की एक जलती हुई आग थी। वो आग जो पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची द्वारा किए गए अन्याय और अपमान से पैदा हुई थी। जैसे ही वे वयस्क हुए, उनकी मां ने एक आखिरी उम्मीद के साथ वसीयत के अनुसार संपत्ति लौटाने की मांग की, लेकिन बदले में उन्हें अपमान मिला। गांव की सभा में ही चाचा ने मां बेटे को बेइज्जत किया और मारा पीटा। यह वही क्षण था जिसने मिलारेपा के जीवन की दिशा ही बदल दी। टूटी हुई मां ने कठोर शब्दों में कहा, अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये शब्द मिलारेपा के हृदय में वज्र की तरह गिरे और उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब कोई दया नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रतिशोध। वे घर छोड़कर एक तांत्रिक गुरु की तलाश में निकल पड़े और वर्षों तक कठिन साधनाएं कर तंत्र मंत्र में ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि वे एक साधारण युवक से एक भयानक तांत्रिक बन गए। लेकिन जब वे वापस लौटे तो दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। मां और छोटी बहन अब जीवित नहीं थी। इस खबर ने उनके भीतर के प्रतिशोध को और विकराल बना दिया। फिर एक दिन उन्हें झांत हुआ कि चाचा के बेटे की शादी होने वाली है, जिसमें दर्जनों मेहमान बुलाए गए हैं। मिलारेपा सही मौके का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वह दिन आया, उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया। अचानक आसमान से भयंकर ओले गिरने लगे। इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई कि चाचा चाची समेत करीब 80 से 85 लोग मौके पर ही मारे गए। मिलारेपा ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। अब शुरू होने वाली थी पश्चाताप और आत्मबोध की रहस्यमयी यात्रा, जो एक तांत्रिक को इतिहास के महानतम योगियों में बदलने वाली थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब किसी से बदला लेकर आप अंदर से ही टूट गए हों? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलारेपा के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उन्होंने तय किया कि अब इस जीवन को पाप और विनाश से निकालकर आत्मशुद्धि और ज्ञान की ओर मोड़ना होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही उनका तर्क सही रहा हो कि उन्होंने अपने परिवार पर हुए अत्याचार का बदला लिया, लेकिन जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन उन्होंने ही किया था। इसी भाव से प्रेरित होकर मिलारेपा आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। वे ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें मोक्ष की राह दिखा सके, लेकिन ज्यादातर गुरुओं ने साफ मना कर दिया। लेकिन मिलारेपा तो इसी जन्म में आत्मबोध पाना चाहते थे। अंततः एक साधु ने उन्हें गुरु मारपा का नाम बताया, जो भारत से योग विद्या और तंत्रों का गहन ज्ञान लेकर लौटे थे। वे महान गुरु नारोपा के शिष्य थे और उन्होंने भारत की 3 बार यात्राएं की थीं और तिब्बती भाषा में कई ग्रंथों का अनुवाद किया था। तिब्बत में लोग उन्हें अनुवादक कहकर सम्मान देते थे। मिलारेपा ने निश्चय कर लिया, यही हैं वो गुरु जो उन्हें पाप के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश तक ले जा सकते हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा ने गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं को पार कर परम ज्ञान प्राप्त किया, और जब वे कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां उन्हें कैसा अलौकिक अनुभव हुआ। तो हमारे साथ इस रोमांचक सफर में बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मारपा के बारे में सुनते ही मिलारेपा उनकी खोज में निकल पड़े। जब वे उस नगर के पास पहुंचे जहां मारपा रहते थे, तो रास्ते में कुछ बच्चे दिखाई दिए। चूंकि मिलारेपा ने कभी मारपा को देखा नहीं था, उन्होंने बच्चों से पूछा, वह अनुवादक मारपा कहां रहते हैं? एक बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप मेरे साथ चलिए, मैं जानता हूं। वह बच्चा उन्हें एक खेत के पास ले गया जहां मारपा स्वयं खेत जोत रहे थे। मिलारेपा को देखते ही मारपा ने हल रोककर उन्हें देसी बियर दी और बोले, इसे पी लो और फिर खेत जोतने में मेरी मदद करो। मारपा के घर पहुंचकर मिलारेपा ने झुककर कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूं। मुझे ऐसी साधना चाहिए जो इसी जन्म में मुझे आत्मबोध और मुक्ति दिला सके। मैं जन्मों के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना मन और अपनी वाणी अर्पण करता हूं। कृपया मुझे अन्न, वस्त्र और ज्ञान दीजिए। यह सुनकर मारपा ने उन्हें ध्यान से देखा। दरअसल यह बात सच थी। लोग अक्सर गुरु से कहते हैं, मैं अपनी आत्मा अर्पण करता हूं, लेकिन आत्मा तो हमारी होती ही नहीं। उसे अर्पण करना आसान है, पर जो वास्तव में हमारे पास है, शरीर, मन और वाणी, उसे अर्पण करना ही सच्चा समर्पण होता है। मिलारेपा का यही समर्पण उनकी कठिन लेकिन महान साधना की शुरुआत बना। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर गहराई से देखा और फिर बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो। इसके बदले मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए जगह दे सकता हूं, लेकिन ज्ञान के लिए तुम्हें किसी और को देखना होगा। या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन रहने और खाने का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। मारपा ने मिलारेपा को 2 विकल्प दिए और कहा कि वह इनमें से एक का चुनाव करे। दरअसल यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। मारपा मिलारेपा की भक्ति और संकल्प की गहराई को परख रहे थे। यह सुनकर मिलारेपा ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मुझे आपसे केवल ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त खुद कर लूंगा। इतना कहकर वे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। मिलारेपा स्वभाव से बेहद जोशीले और संकल्पशील थे। उन्होंने सोचा, अगर साल भर का अनाज एक ही बार में इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो बाकी समय मारपा के साथ रहकर ज्ञान और धर्म की शिक्षा ले सकते हैं। इसी सोच के साथ वे दूर दराज के गांवों तक भिक्षा मांगते गए और कई बोरे गेहूं इकट्ठा करके ले आए। उन गेहूं में से थोड़े से बेचकर मिलारेपा ने खाना पकाने के लिए एक पारंपरिक तांबे का बर्तन खरीदा। जब वो यह सब लेकर मारपा के घर लौटे और गेहूं का बोरा जमीन पर रखा, तो अचानक तेज आवाज हो गई। उस समय मारपा भोजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी, वे नाराज होकर बाहर आए और बोले, तुम्हारे बोरे और बर्तन की आवाज से तो ऐसा लगा जैसे घर में तूफान आ गया हो। लगता है जैसे अपने चाचा के घर की तरह। इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। अब बहुत हुआ, निकल जाओ यहां से। मिलारेपा ने हाथ जोड़कर सफाई दी। यह बोरा बहुत भारी था। मैं गिराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे संभला नहीं। मारपा ने सख्ती से कहा, यह तुम्हारा तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक सजग साधक में।
वह कैसे चीजों को रखता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। इसके बाद मारपा ने उन्हें घर से बाहर कर दिया और आदेश दिया कि वे बस खेतों की जुताई करें और घर की सफाई करें। यही काम मिलारेपा ने वर्षों तक किया। 8 साल तक बिना कोई दीक्षा या ज्ञान प्राप्त किए बस सेवा करते रहे। इस बीच कई शिष्य आते और 1-2 दिन में ही ज्ञान पाकर चले जाते, पर मिलारेपा बस चुपचाप इंतजार करते रहे। क्या आपको लगता है कि इतना धैर्य और समर्पण हर किसी में होता है? अगर हाँ, तो अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम जानेंगे क्या मिलारेपा को कभी गुरु की कृपा मिली। एक दिन जब आश्रम में सत्संग चल रहा था, तो मिलारेपा चुपचाप भीतर आकर पीछे बैठ गए। 13 वर्षों से बिना कोई शिक्षा पाए, बस एक उम्मीद लिए कि शायद आज कुछ ज्ञान की झलक मिल जाए, शायद आज गुरु की दृष्टि कृपा बन जाए। लेकिन मारपा, जो आंखें मूंदे ध्यान में थे, उन्होंने मिलारेपा की उपस्थिति को तुरंत पहचान लिया। बिना आंखें खोले ही उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, उसे बाहर निकाल दो। मिलारेपा को फिर धक्के मारकर निकाला गया और ये अपमान अब जैसे उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। हर बार वह टूटता था, लेकिन अगले सत्संग में फिर उसी उम्मीद के साथ वापस आ जाता। आखिरकार एक दिन उसका टूटा दिल मारपा की पत्नी दमेमा के सामने फूट पड़ा। आंखों में पानी, आवाज में करुणा लिए उसने कहा, मुझे बस थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, एक शिक्षा, एक किरण। मैं नहीं जानता धर्म क्या है, लेकिन मुझे आपके पति से सीखना है। मैंने सालों तक केवल पत्थर उठाए हैं, क्या अब एक शब्द मिल सकता है? दमेमा, जो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, पिघल गई। उन्होंने मारपा से बात की। मारपा बोले, ठीक है, अगर वह हमारे बेटे के लिए 3 कोणों वाला घर अकेले बनाए तब देखेंगे। मिलारेपा ने फिर एक शब्द नहीं कहा। उसने पत्थर जोड़े, ईंटें रखीं और घर बनाना शुरू कर दिया, जैसे वह हर ईंट में अपना पश्चाताप चुन रहा हो और हर दीवार में अपने अपराधों को धो रहा हो। जब उसका शरीर लहूलुहान हो गया तो दमेमा का हृदय फट पड़ा। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ, यह लड़का मेरे बेटे जैसा है, इसकी ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मारपा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 1 महीने का विश्राम दे दो, फिर वह अपना काम पूरा करे। दमेमा ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे अपने हाथों से खाना दिया और जैसे ही मिलारेपा थोड़ा ठीक हुए, वह फिर उसी समर्पण और निष्ठा के साथ काम पर लौट आए। मिलारेपा ने पूरे 2 साल तक पसीना बहाकर मारपा के बेटे के लिए 3 कोणों वाला घर बनाया। जब घर तैयार हो गया तो मारपा ने उसे देखा और कहा, मेरे बेटे के लिए 3 कोणों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोणों वाला घर बनाओ। मिलारेपा बिना किसी शिकायत के मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके बेटे के लिए 4 कोणों वाला घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने फिर भी कुछ नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देते रहे, जबकि मिलारेपा लगातार इंतजार करते रहे और अपने काम में भी लगे रहे। सभी को लगने लगा कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहे हैं। हालांकि जितनी बातें लोग करते, मारपा का मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 5 कोणों वाला घर बना लिया, तब मारपा ने फिर कहा, यह ठीक नहीं है, अब तुम 6 कोणों वाला घर बनाओ। कई साल और बीत गए और मिलारेपा अकेले ही काम में जुटे रहे। वहीं पर एक और इमारत बना रहे थे। अब मिलारेपा की उम्र भी बढ़ने लगी थी। एक दिन वह मारपा की पत्नी दमेमा के पास गए और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, कृपया आप मेरी मदद करें। मैंने अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूं कि मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपनी तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब मुझे उस पर पछतावा हो रहा है। यह सुनकर दमेमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उसने तुरंत मारपा की लिखावट में उसके एक शिष्य को पत्र लिखा, क्योंकि वह शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमेमा ने उस पत्र पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा, तुम यह पत्र मारपा के शिष्य को ले जाकर दे दो। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गए। भिक्षुक ने उन्हें दीक्षा तो दे दी, लेकिन मिलारेपा को किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षा देता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव जरूर मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर दोनों ने मिलकर तय किया कि वे मारपा के पास जाकर जानेंगे कि आखिर समस्या कहां हो रही है। जब वे मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गए और चिल्लाते हुए बोले,
मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा का पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे आपका पत्र मिला था। इसे दीक्षा देने के लिए आपने ही निर्देश दिया था। पत्र को देखकर मारपा तुरंत समझ गए और मिलारेपा से कहा, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम इन अभ्यास के लायक नहीं हो। मिलारेपा गहरे पश्चाताप के साथ वहां से चले गए। वे जैसे ही वहां से निकले, मारपा ने अपनी पत्नी और भिक्षुक से कहा, इतने सालों में मैंने उसे योग्य बनाया था और तुम दोनों ने दया दिखाकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मारपा ने यह भी कहा, मिलारेपा में अहंकार बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार और वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। हालांकि मिलारेपा में ये कमजोरियां थीं, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारपा उसे केवल साधारण ध्यान योग नहीं सिखाना चाहते थे, वे उसे पूरी तरह शुद्ध करके ही कुछ देना चाहते थे। मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगे। इधर जैसे ही मारपा को इसका आभास हुआ, उन्होंने तुरंत अपने लोगों को भेजकर मिलारेपा को बुलवाया। जब मिलारेपा लौटे तो मारपा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें पहले ही एक महान कार्य के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हारे भीतर अतीत का घोर अंधकार था जिसे मिटाना जरूरी था। मैं तुम्हें किसी साधारण शिक्षा से नहीं बल्कि गहराई से शुद्ध करना चाहता था, लेकिन तुमने बार बार मेरी प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश की। तुमने अपने घावों को पूरी तरह जलने नहीं दिया और बार बार आसान रास्ता चुना। लेकिन अब जब तुम जीवन को छोड़ने को भी तैयार हो चुके हो, जब तुम्हारे अंदर से सच्चा पछतावा जन्म ले चुका है, अब तुम योग्य हो गए हो। यह सुनते ही वर्षों की तपस्या, अपमान और पीड़ा की चट्टानें जैसे पिघलने लगीं। मिलारेपा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और यहीं से उनकी असली साधना की यात्रा शुरू हुई। दीक्षा के बाद मारपा ने मिलारेपा को एक खास कारागार में भेजा। ऐसा अंधेरा कमरा जिसकी चारों तरफ दीवारें थीं और बस इतनी जगह थी कि कोई व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठ सके। अब मिलारेपा पूरी तरह अंधकार और मौन की अग्नि में तप रहे थे। उस अंधेरे कमरे में मारपा ने मिलारेपा को एक गुप्त मंत्र दिया, जिसे लगातार 3 दिन बिना रुके जपना था। मिलारेपा पूरी एकाग्रता से साधना में डूब गए। तीसरे दिन उस घने अंधकार में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक डाकिनी देवी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी साधना अब लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन एक अंतिम ज्ञान अभी बाकी है जो तुम्हारे गुरु को भी नहीं पता। यह सुनकर मिलारेपा ने मारपा से प्रार्थना की। मारपा कुछ देर सोच में डूबे और फिर बोले, मैंने तुम्हें अपना सारा ज्ञान दे दिया है, लेकिन यह अंतिम शिक्षा मेरे भी पार है। अब तुम्हें हमारे गुरु नारोपा के पास जाना होगा। फिर गुरु मारपा और शिष्य मिलारेपा दोनों भारत की यात्रा पर निकले और महान सिद्ध पुरुष नारोपा के चरणों में पहुंचे। मारपा ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नारोपा ने जब मिलारेपा को देखा तो मुस्कुराकर बोले, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। इसके बाद उन्होंने मिलारेपा को वह अंतिम ज्ञान दिया जो आत्मज्ञान की चरम सीमा माना जाता है। यह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी, बल्कि वह ज्ञान था जो आत्मा को पूरी तरह मुक्त कर देता है। नारोपा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम सिर्फ साधक नहीं, अब तुम पूर्ण हो चुके हो। और यहीं से मिलारेपा केवल एक योगी नहीं, बल्कि तिब्बत के सबसे महान संतों और कवियों में गिने जाने लगे। भारत से लौटने के बाद मारपा, जो कभी मिलारेपा के गुरु थे, अब उनके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा अब एक जगमगाती रोशनी बन चुके थे। अगले अध्यायों में हम जानेंगे मिलारेपा की कैलाश यात्रा की रहस्यमयी कथा, कैसे उन्होंने उस पवित्र पर्वत के गहरे रहस्यों को जाना और उनकी मृत्यु किन रहस्यमयी कारणों से हुई। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। माउंट कैलाश को तिब्बत के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। बौद्ध धर्म, बों धर्म, जैन और हिंदू धर्म में इसे एक दिव्य जगह माना जाता है। बों धर्म, जो बौद्ध धर्म से पहले तिब्बत में प्रचलित था, उसके अनुयायी मानते थे कि कैलाश पर्वत सिर्फ उनका पवित्र स्थल है। नारो बोंचुंग बों धर्म के एक प्रमुख गुरु थे। वो कहते थे कि माउंट कैलाश बों धर्म का केंद्र है और यह स्थान उन्हीं का है। लेकिन जब मिलारेपा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे तो उन्होंने कहा कि माउंट कैलाश बौद्ध धर्म के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात पर नारो बोंचुंग और मिलारेपा के बीच एक प्रतियोगिता हुई कि कैलाश पर आध्यात्मिक अधिकार किसका होना चाहिए।
प्रतियोगिता में यह तय हुआ कि जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा वही इसका आध्यात्मिक स्वामी माना जाएगा। नारोबोंगछुंग ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके एक जादुई ढोल बनाया और उस पर उड़ना शुरू किया। वह बहुत तेजी से कैलाश की चोटी की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे पहले पहुंच जाएंगे। मिलारेपा ने शुरुआत में कोई जल्दी नहीं दिखाई। जब नारोबोंगछुंग लगभग शिखर पर पहुंचने ही वाले थे, तभी मिलारेपा ने अपनी ध्यान शक्ति यानी यौगिक सिद्धि का प्रयोग किया और एक ही क्षण में कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। मिलारेपा की इस चमत्कारी सिद्धि को देखकर नारोबोंगछुंग स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि मिलारेपा ने बोन धर्म के दावों को पराजित किया और माउंट कैलाश को बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान बना दिया। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त किया हो। कैलाश की चोटी पर मिलारेपा को ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य प्राप्त हुए जिनके बारे में कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई दर्शन कुछ नहीं कह सकता। यह कथा केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि आत्म संयम, ध्यान और सच्ची आध्यात्मिक शक्ति बाहरी तंत्र मंत्र और साधारण चमत्कारों से अधिक प्रभावशाली होती है। मिलारेपा की विजय यह दर्शाती है कि सच्चा योगी अपनी आंतरिक साधना और आत्मज्ञान के बल पर किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मिलारेपा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके शिष्यों और अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यह देखकर एक तांत्रिक उनसे ईर्ष्या करने लगा। वह मिलारेपा की शक्तियों को चुनौती देना चाहता था और उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। उस तांत्रिक ने मिलारेपा को मारने के लिए एक चाल चली। उसने उनके लिए बने भोजन में जहर मिला दिया और उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। मिलारेपा, जो अपनी यौगिक और दिव्य शक्तियों से सब कुछ जान सकते थे, तुरंत समझ गए कि यह भोजन विषैला है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भोजन को स्वीकार किया और खा लिया। जब उनके शिष्यों ने चिंता व्यक्त की तो मिलारेपा ने कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब मेरा जाना तय है, लेकिन यह विष मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरी साधना ने मेरे शरीर को शुद्ध कर दिया है। हालांकि जहर उनके शरीर को नहीं मार सकता था, लेकिन मिलारेपा ने यह स्वीकार किया कि अब उनका संसार में रहने का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अपने ज्ञान, ध्यान और साधना के रहस्य बताए। उन्होंने कहा, इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन ध्यान रखना, मेरी शिक्षाएं और सिद्धांत अमर रहेंगे। सच्चा ज्ञान और करुणा ही मुक्ति का मार्ग है। उनकी मृत्यु से पहले उनके सबसे प्रिय शिष्य गंपोपा ने उनसे पूछा, गुरुजी, हमें आपकी शिक्षाओं को कैसे याद रखना चाहिए? मिलारेपा मुस्कुराए और कहा, आकाश को देखो, क्या वह मरता है? नदी को देखो, क्या वह कहीं रुकती है? मेरा शरीर चला जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा और शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। जब मिलारेपा ने समाधि में अपना शरीर छोड़ा तो कहा जाता है कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह आकाश में विलीन हो गया। शिष्यों ने देखा कि आकाश में इंद्रधनुष जैसे रंग उभर आए और उनके शरीर से एक अद्भुत सुगंध फैल गई। यह भी कहा जाता है कि जब उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तो उनकी हड्डियां भी चमक उठीं और उनमें से कई शिष्यों को विशेष आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुईं। मिलारेपा की मृत्यु केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उनके शिष्यों और पूरे संसार के लिए एक गहरा संदेश बन गई। मिलारेपा ने कहा था कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता में होती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा और ज्ञान अमर रहते हैं। संपत्ति और प्रसिद्धि अस्थायी हैं, लेकिन ध्यान और साधना से प्राप्त शांति शाश्वत होती है। मिलारेपा ने अपने जीवन में 1000 से अधिक गीतों की रचना की थी, जिन्हें मिलारेपा के सहस्र गीत कहा जाता है। उनकी जीवन कथा लाइफ ऑफ मिलारेपा 15वीं शताब्दी में सांगन्योन हेरुका द्वारा लिखी गई थी। आज भी मिलारेपा तिब्बत और पूरी दुनिया में ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि आत्म संयम, साधना और करुणा से
हम अपने पापों और त्रुटियों से ऊपर उठ सकते हैं। यह यात्रा किसी साधक की नहीं, बल्कि उस आत्मा की है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के अंधकार से बाहर निकलने के लिए? क्या आप अपने आत्मा के असली स्वरूप से मिलना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी गहन, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों और डॉक्यूमेंट्रीज का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगली बार एक और नई यात्रा, एक और रहस्य और एक और आत्मिक अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।